तो दोस्तों वेलकम है आपका गेम ऑफ द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अगर आपने इससे पहले इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके आप उनको देख लें, वरना आप लोगों के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या क्या आ रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट में देख लिया था, जो यूनिची होता है वो स्टार गॉड के उस कमीने एल्डर को कुत्ते की तरह पकड़ के मारता है। इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उस बचाए को न चलने की काबिल रखता है ना मुंह दिखाने की काबिल रखता है। एंड में उसकी खोपड़ी के बीच में तलवार मार के उसको दो हिस्सों में बांट देता है। और जो यूनिची होता है वो अपनी एक बाजू भी काट देता है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद ना जो यूनिची होता है एंड में बहुत ही ज्यादा थक जाता है और आखिरकार अपने घुटनों पे गिर जाता है। फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना वहाँ पे जितने भी जो एल्डर्स होते हैं उनको देखते हैं और साथ साथ जितने भी जो स्टार गार्ड होते हैं उनको भी देखते हैं। उन सब की शक्लें ऐसे हुई पड़ी होती है जब शादीशुदा आदमी की बीवी ना पूरे बाजार में शॉपिंग करने के बाद कहते हैं कि अभी मेरी आधी शॉपिंग रह गई है। क्योंकि जो यूनिची होता है इस टाइम डिवाइन मास्टर रियम लेवल की वॉरियर टपका के बैठा होता है। यहाँ तक कि यूनिची ने सिर्फ उसको लुढ़काया भी नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि पूरा स्टार को रियम भी अगर ढूंढने के लिए बैठेगा ना तब भी उसकी बॉडी को नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन जितने भी जो स्टार गॉड रियलम के जो एल्डर्स होते हैं ना उन सब की फटी पड़ी होती है बिल्कुल। क्योंकि उन बुड्ढों को अच्छी तरीके से पता है कि डिवाइन मास्टर रियलम लेवल का वॉरियर कितना ज्यादा पावरफुल होता है। इस टाइम डिवाइन मास्टर रियलम लेवल पूरे गॉड रियलम का ना लास्ट लेवल है, इससे ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि इस लेवल के अंदर भी 10 और स्टार्स होते हैं जिनको बढ़ाना पड़ता है और हर स्टार का लेवल पहले से कई गुना ज्यादा का होता है। लेकिन फिर भी एक डिवाइन मास्टर रियलम लेवल की वॉरियर को बनते बनते ना कई दफे हजार साल लग जाते हैं। फिर जाके कोई निकम्मा बंदा आके डिवाइन मास्टर रियलम लेवल पे आता है। और इस वक्त ना जो यूनिची है इसने स्टार गॉड रियलम की जो पावर है उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। इससे भी बड़ी बात यह जो डिवाइन मास्टर रियलम लेवल का जो वॉरियर था वो किसी और डिवाइन मास्टर रियलम लेवल की वॉरियर के हाथों नहीं मारा गया था। इसके बजाय 30 साल से भी कम उम्र के लड़के के हाथों मारा गया था। फिर हमें यूनिची को दिखाया जाता है जिसके अंदर जितना जो उसका हो रहा होता है हल्का हल्का करके खत्म हो रहा होता है और हल्का हल्का करके यूनिची की आंखें बंद होने लग रही होती है। इस टाइम जो यूनिची का हाथ होता है अपनी तलवार के ऊपर होता है और उसकी जो तलवार होती है इस टाइम जमीन के अंदर गड़ी पड़ी होती है। लेकिन जो यूनिची का हाथ होता है वो हल्का हल्का करके उसकी तलवार नीचे गिर रहा होता है। ये देखकर जो इर्द गिर्द के जितने भी जो स्टार गार्ड होते हैं ना वो यूनिची से अभी पीछे खड़े होते हैं और कह देते हैं क्या यूनिची मारा गया है। क्योंकि इस टाइम जो यूनिची की हालत होती है बहुत ही गंदी हुई पड़ी होती है, उसकी जगह जगह से बॉडी से खून निकल रहा होता है। और जहाँ पे यूनिची का हाथ कटा होता है वहां से भी बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है और यूनिची कमर के ऊपर भी दो भाले गुस्से पड़े होते हैं। इस टाइम यूनिची की बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं हिल रहा होता और जो यूनिची होता है अपनी आंखें बंद करके वही घुटनों के बल बैठा होता है नीचे। फिर जो टम्मी होता है वॉल से चीख मार के स्टार गार्ड्स की तरफ कहता है तुम लोग इस नॉवल के विलन हो, जल्दी करो और यूनिची को जाके मारो। डॉक्टरों की तरह खड़े होकर उसको चेक कर रहे हो कि जिंदा है कि मर गया है। और कहते जल्दी करो यूनिची को पूरे तरीके से मार दो, यहाँ तक कि इसकी बॉडी भी नहीं बचनी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें सुन के ना जितने भी जो स्टार गार्ड होते हैं उनकी कान के ऊपर से जूं भी नहीं रेंगती। उनको अंदर का अच्छे तरीके से पता था अगर एक दफा यूनिची उठ गया ना फिर उन लोगों को नीचे लेटना पड़ेगा। और डर के मारे हल्का हल्का करके यूनिची की बॉडी से पीछे हो रहे होते हैं। ये देखकर जो टम्मी होता है वो फोर से चीख मार के कहते कि अगर तुम लोगों ने यूनिची पे अटैक ना किया ना मैं तुम्हारा खर्चा पानी बंद कर दूंगा। फिर उन सारे स्टार गार्ड्स के बीच में फिर ना 12 स्टार गार्ड्स निकल के आते हैं जिनकी जो पोजीशन थी सारे स्टार गार्ड्स में से बहुत ही ज्यादा ऊपर थी। फिर वो 12 के 12 स्टार गार्ड्स ऐसे कदम उठा उठा के चाह रहे होते हैं जैसे एक लंगड़ा चाह रहा होता है। सारे अपने दिल में यही दुआएं मांग रहे होते हैं काश यूनिची मरा पड़ो, काश यूनिची मरा पड़ो। जैसे वो 12 के 12 स्टार गार्ड्स यूनिची के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं ना उसी वक्त में यूनिची का एक हाथ हिलता है और वो एक तेज लाइट निकलती है जिससे वो जो 12 के 12 स्टार गार्ड्स होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं। और जो यूनिची होता है वो अपने कदमों में खड़ा होने ही लगता है, फिर से अपने घुटनों के पास दोबारा गिर जाता है क्योंकि इस टाइम यूनिची की बॉडी में जरा भी एनर्जी नहीं बची हुई होती। फिर वो जो 12 के 12 स्टार गार्ड होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और वो इतने डरे हुए होते हैं बहुत। लेकिन इस टाइम बाकी जितने भी बच्चे स्टार गोल्डियम के जितने भी जो स्टार गार्ड होते हैं वो देखते ना कि वो जितने भी जो 12 स्टार गार्ड थे जो यूनिची को मारने गए थे उनको अभी ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए हैं। तो वो सारे एकदम शेर बन जाते हैं और इस वक्त में ये सारे के सारे मिलकर यूनिची के ऊपर अटैक करने के इकट्ठे आगे बढ़ जाते हैं। और वो जो 12 के 12 स्टार गार्ड होते पहले लंगड़े की तरफ जा रहे थे अब चीते की तरह आगे भाग रहे होते यूनिची को मारने के लिए। ये देखकर जो यूनिची होते हैं एक बार फिर अपना हल्का करके हाथ ऊपर उठाने लगता है और फिर से आसमान में बहुत ही ज्यादा बिजली गरजने लग जाती है। फिर वो जो 12 स्टार गार्ड होते हैं उनकी तलवार एक एकदम यूनिची तक पहुंचने ही वाली होती है मगर आसमान से बिजली सीधा उन 12 के ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से वो 12 के 12 स्टार गार्ड्स ना उसी वक्त राख में बदल जाते हैं। ये देखकर जितने भी जो स्टार गार्ड्स भागते हुए यूनिची की तरफ आए तो वो एकदम सदमे में आ जाते हैं और वो हल्का करके पीछे होने लगते हैं मगर जो बिजली होती है वो रुकती नहीं है और उन सब के ऊपर एक एक करके गिरने लग जाती है। चीफ वजह फिर वो सारे स्टार गार्ड्स में डर के मारे तो उधर भागने लग जाते हैं मगर वो जो बिजली होती है वो गिरती रह रही होती है उनके ऊपर। ऐसे करते करते यूनिची आधे से भी ज्यादा स्टार गार्ड्स मार देते हैं स्टार गोल्डियम के। फिर आखिरकार जो यूनिची का जो हाथ होता है ना वो ऊपर उठा हुआ होता है वो भी हल्का करके नीचे गिर जाता है। और जो आसमान में जो बिजली गरज रही होती है ना जितने भी जो स्टार गार्ड होते हैं उनको अब भी मार रही होती है वो भी रुक जाती है। ये देखकर जो टम्मी होता है वो कहता है कि इस कमीने ने हमारे आधे से भी ज्यादा स्टार गार्ड्स को मार दिया है, इसने स्टार गोल्डियम की 50% पावर को कम कर डाला है। फिर स्टार गोल्डियम का एम्परर कहता कहता कि आखिरकार ये खत्म हो गया, जो यूनिची है वो बिल्कुल खत्म ही हो गया बस।
ये देखकर जो फिर टम्मी होता है वो कहता है कि फिर आप क्या कहते हैं, हम इसको पकड़ ले जाके। ये सुन के जो स्टार गोटिलम को जो किंग होता है एकदम गुस्से में आ जाता है, कहता है किसी सूरत में इसको नहीं छोड़ना, हर सूरत में इसकी बॉडी के एक एक टुकड़े को जला देना, यहाँ तक कि इसका एक बाल भी यहाँ बच के ना जाए। ये सुन के फिर जो टम्मी होता है वो हाँ में फारी लाता है और वो जितने भी जो स्टार गार्ड होते हैं उनको कहता है कि जाओ और युंची को मार दो। ये सुन के वो जो स्टार गार्ड होते हैं वो हाँ में फारी लाते हैं, मगर उनमें से एक भी आगे नहीं बढ़ता और वो सारे एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तू आगे जा, तू आगे जा। फिर जो स्टार गॉड एम्पर होता है वो अपने जितने भी जो स्टार गार्ड होते हैं ना उनको युंची की बॉडी से डरते हुए देख रहा होता है, उसका एक एकदम मीटर हाई हो जाता है। लेकिन फिर अचानक फिर उनमें फिर एक और स्टार गार्ड निकल के बाहर आ जाता है और वो कहता है कि मैं जाके युंची को निपटाता हूँ। और ये जो स्टार गार्ड होता है ये ना अपने आप को ना सुपरमैन की नाजायज औलाद समझता है। जो युंची होता है इस टाइम उसका फर नीचे झुका पड़ा होता है और उसकी आंखें बंद होती है, और वो जो स्टार गार्ड होता है वो युंची के फर पे आ जाता है और अपने हाथ में ना बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट करने लग जाता है। लेकिन अचानक फिर युंची के हाथ की ना एक उंगली हिलती है, जी फिर वो जो स्टार गार्ड होता है वो डर के मारे तेजी से बाकी स्टार गार्ड्स के पीछे भाग जाता है। और इस वक्त वो स्टार गार्ड ऐसे डरा पड़ा होता है जब कोई इंसान ना शेर के पिंजरे से जिंदा बच के बाहर निकल है। फिर जो स्टार गार्ड होता है वो देखते हैं जो युंची वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला और उसकी जो बॉडी अभी भी वहीं के वहीं पड़ी है, तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होने लग जाता है। ये देख कर जो स्टार गॉड एम्पर होता है वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है क्या मैं निकम्मों को पाल के बैठूं। लेकिन बाकी जो स्टार गार्ड्स होते हैं वो जरा भी उसके ऊपर नहीं हंसते होते क्योंकि उसको पता होता है कि इसका जो डर है वो जायज है बिल्कुल। फिर जो युंची होता है हमें दिखाया जाता है जो हल्का हल्का करके रेंगने लग जाता है और रेंगते हुए ना सीधा जैस्मीन की तरफ जा रहा होता है। और जब वो जा रहा होता है उसके पीछे बिल्कुल खून की लकीरें बनती हुई आ रही होती है। जब जितने भी जो स्टार गार्ड वहां पे खड़े होते हैं वो युंची को ऐसे हल्का हल्का घसीटते हुए वहां पे जाते हुए देख रहे होते हैं, उनको अपने दिल में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। ये देखकर जो जैस्मीन होती है वो चुपचाप युंची को घूर घूर के देखती रहती है और उसकी नजर एक मिनट के लिए भी युंची के ऊपर से नहीं हटती। और इस वक्त जितने भी जो स्टार गार्ड होते हैं उनमें से एक ने भी अभी युंची के ऊपर आके अटैक नहीं किया होता। फिर हमें केवी को दिखाया जाता है जो अपने मुंह पे ना हाथ रख के रोने लग जाती है, क्योंकि जो केवी होती है उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि इस टाइम अगर उसका इस दुनिया में कोई है तो वो सिर्फ जैस्मीन है और युंची है। जब इसने युंची को पहली बार देखा था ना तो केवी हमेशा युंची को तंग करती रहती थी, मगर जो जैस्मीन होती है वो युंची की जबरदस्ती केवी के साथ शादी करवा देती है। और उस वक्त जो युंची होता है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अच्छा दिख रहा होता है और उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट होती है। लेकिन आज जब केवी युंची को देखती है तो इसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि जो युंची उसकी जगह जगह पे कपड़े फटे हुए हैं और उसके जिस्म के हर एक हिस्से पे जख्म है, यहाँ तक कि उसका एक बाफू भी नहीं है। केवी को अच्छी तरीके से याद होता है कि जो जैस्मीन होती वो हमेशा फिर युंची को बेवकूफ कह के बुलाती थी, लेकिन आज उसको सही मायने में समझ आ रहा है जो जैस्मीन है वो युंची को क्यों बेवकूफ कह के बुलाती थी। फिर जो युंची होता है उस बैरियर के पास पहुंच कर अपना जो दूसरा हाथ होता है उस बैरियर पे रख देता है और जैस्मीन को घूर घूर के देखने लग जाता है। फिर जो जैस्मीन होती है वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और युंची के ही हाथ के यानी जो निशान होता है ना जो बैरियर होता है उसके ऊपर रख देती है। फिर जो युंची होता है वो हल्की सी आवाज में कहता है मुझे माफ कर देना, मैं इन सब को नहीं मार पाया, कहता है मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाया, कहता है मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। ये सुन के जो जैस्मीन होती है वो युंची की तरफ देख के कहते कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं आखिरी बार तुम्हें फिर से देख सकी हूँ, कहते मेरे लिए इतना ही काफी है बस। फिर जो युंची होता है वो कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अगली लाइफ में भी तुम्हारे साथ दोबारा से मिल पाऊँ। ये सुन के जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं हर सूरत में अगली लाइफ में तुम्हें जरूर ढूंढूंगी। ये सारी बातें सुन के जो स्टार गॉड रीलम का जो सेवन एल्डर होता है ना उसको अपने दिल में बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है। फिर स्टार गॉड एम्पर फोर से चीख मार कहता तुम लोग खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी करो और युंची को मार दो पूरे तरीके से। फिर जो युंची होता है वो जैस्मीन की तरफ देख रहा होता है और हल्का करके अपनी आंखें बंद करने लग जाता है। फिर वो वाला स्टार गॉड दोबारा से आगे बढ़ता है जो पहले युंची से डर के मारे भाग गया था, वो अपने भाले में ना दूर से ही अपनी एनर्जी इकट्ठी करता है और डायरेक्ट युंची के ऊपर फेंक देता है। उसका जो भाला होता है वो युंची की कमर के अंदर घुस जाता है और उस जगह से गुजरता है जहाँ पे युंची का दिल होता है। इससे जो युंची होता है हल्की से दर्द की आह निकालता है। जब बाकी स्टार गार्ड्स देखते हैं कि जो युंची है वो जरा भी नहीं हिला अपनी जगह से तो वो सारे भी शेर बन जाते हैं और वो सारे मिलकर बहुत सारे अटैक युंची के ऊपर कर देते हैं। बहुत से स्टार गार्ड अपने भाले और तलवारें मारते हैं युंची पे, जिससे जो युंची का जो दूसरा बाजू होता है वो भी कट जाता है। फिर अचानक फिर आसमान से बहुत सारे तीर इकट्ठे आते हैं और युंची की बॉडी के अंदर फिर ना फुराक करके निकल जाते हैं, क्योंकि उन तीरों के अंदर ना पावर डाली हुई होती है। ये देखकर जैस्मीन की छोटी बहन केवी ना उस बैरियर पे फोर फोर पे अटैक करने लग जाती है और उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि जो युंची होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मर रहा होता है। फिर अचानक फिर युंची के अंदर फिर एक छोटी लड़की निकल के बाहर आ जाती है और वो जो लड़की होती है वो युंची की तरफ देख के रोने लग जाती है और वो कहती है कि मास्टर ये तुम्हें क्या हो गया एकदम, और युंची को पकड़ के कहते हैं कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर जो युंची होता है हल्की सी आवाज में कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जल्दी करो यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो जो छोटी लड़की होती है वो यहाँ से नहीं भाग सकती, क्योंकि उसका युंची के साथ ना मेंटली तौर पे ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है। फिर वो छोटी लड़की रोते हुए कहते कि नहीं मैं यहाँ से नहीं भागना चाहती, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, और कहते कि मैं आपसे तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें जरा भी तंग नहीं करूंगी, बस मैं तुम्हारा हर कहना मानूंगी, बस तुम एक दफा उठ जाओ। फिर अचानक फिर पीछे से एक और भाला आता है जो युंची की ना कमर के अंदर से घुस के उसकी सीने से बाहर निकल आता है।
फिर जो युनची होता है उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और उसकी आंखें हल्का करके पूरे तरीके से बंद हो जाती है। और वो जो छोटी लड़की होती है वो भी हल्का करके गायब होने लग जाती है वहां से। जो जैस्मीन होती है वो अब भी चुपचाप सिर्फ युनची को ही देखी जा रही होती है। और कैफी भी थोड़ी देर बाद चुप करके वहीं पे बैठ जाती है और युनची को हल्का करके मरते हुए देख रही होती है। फिर वो जो छोटी लड़की होती है वो पूरे तरीके से गायब हो जाती है। इसका मतलब है युनची पूरे तरीके से मर चुका है अब। फिर स्टार गॉड एम्पर फिर से चीख मार कहता जल्दी करो और युनची की पूरी तरीके से बॉडी डिस्ट्रॉय कर दो। इसका एक बाल भी यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। ये सुन के जितने भी जो स्टार गार्ड होते हैं वो तेजी से युनची की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन अचानक से जो युनची की बॉडी होती है वो हवा में उठती है और एकदम युनची की पूरी बॉडी जलने लग जाती है। और हल्का हल्का करके जो युनची की जो पूरी बॉडी होती है वो जल के पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि जो युनची होता है उसकी राख भी नहीं बचती वहां पे। ये सीन ना सारा जो जैस्मीन होती है अपनी आंखों से देख रही होती है और उसकी आंखों से हल्का करके आंसू नीचे गिर ही रहे होते हैं। फिर जो स्टार गॉड एम्पर होता है वो हल्की से एक मुस्कुराहट देता है और कहता है कि आखिरकार युनची मारा ही गया। और अब उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसका जो डरावना ख्वाब है ना आखिरकार वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो जिसमें जो जैस्मीन होती है अपनी व्हील ऑफ इन्फिनिट की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और पूरा का पूरा जो स्टार गॉड रीलम होता है उसको अपने एक हाथ से पलट के रख देती है। यहाँ तक कि वेस्टर्न रीजन के जितने भी जो ताकत और गॉड एम्पर होते हैं वो सारे आ जाते हैं और वो सारे जैस्मीन को नहीं रोक पा रहे होते। तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट करो, फिर मैं अपना नेक्स्ट पार्ट उसी पर ही बनाऊंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम की चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी जाके नीचे से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। Look at you now, you're alive.